पिछली वीडियो में हमने चंद जमा की मशकें की थी। आइए चंद छोटे आदाद से शुरू करते हैं। 3 जमा 2। तो यूँ समझें, फ़र्ज़ करें मेरे पास 3 लेमन हैं, 3 लीमू हैं और मैं इसमें 2 और जमा करता हूँ। 2 लीमू मैंने इसमें और जमा किए, तो ये कुल कितने हो गए? हम इसे गिनते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये कुल 5 लीमू हैं। तो हमने इसे इस तरह गिना। तो अगर हम इसे दूसरे तरीके से लिखें कि 2 जमा 3 कितने के बराबर हैं, तो इसे भी हम लीमू बनाते हैं 1 2 और इसमें जमा करते हैं 3, 1 2 3, तो ये भी 5 हुए। 1 2 3 4 5, तो 2 जमा 3 भी 5 के बराबर है। हमने ये देखा कि अगर हम इनकी तरतीब बदल दें जमा करने की, आदाद को आगे पीछे कर दें, तब भी इनका जमा हासिल बराबर ही आता है। तो इसे हमने इस तरीके से भी हमने किया था और इसे नंबर लाइन की मदद से भी किया था। मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ ताकि हम इसे इस तरीके से भी कर सकें। इस पर हम नंबर डालते हैं। हम 0 से शुरू करेंगे। मैं इस पर नंबर डालता हूँ 0, जिसका मतलब है कुछ नहीं। और यहाँ से हम शुरू करते हैं जमा करना। तो इसमें हम नंबर जमा करते जाएंगे, तो ऊपर की जानिब जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह हम 13 और 14, इस तरह हम इसे आगे तक जा सकते हैं। जितने नंबर चाहें लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसे बढ़ा सकें। तो हम 3 जमा 2, अगर हम इसे करें 3 पे निशान लगाते हैं और 2 इसमें जमा करते हैं, तो हम दाएं जानिब जाएंगे, नंबर बढ़ेंगे। जब हम इसमें जमा करेंगे तो ये नंबर बढ़ना शुरू होंगे। तो 2 हम इसमें जमा करेंगे, तो 3 में जब हम ये 2 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, तो 2 हमने इसमें जमा कर दिया 3 में, तो ये हो गए 5। ये देखें, ये बिल्कुल 5 वही जवाब आ गया हमारे पास। इस नंबर लाइन की मदद से भी हमने इसे हल कर लिया और जवाब 5 आया। इसी तरह अगर हम 2 से शुरू करें, 2 पे निशान लगाएं और 3 इसमें जमा करें, तो हम इसे आगे बढ़ाएं नंबरों को। हम 2 से चलते हैं, 1 2 3, तो ये भी 5 हुआ। यानी अगर 2 में 3 जमा करते हैं तब भी 5 आता है। तो ये दोनों तरीक़ों से बराबर है। इसे किसी भी तरीके से हल करें, जवाब बराबर ही आएगा। तो आप इसकी मश्क जारी रखिए ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। इस वीडियो में हम आगे और मुश्किल प्रॉब्लम्स हल करेंगे और अगली चंद वीडियोज़ में मैं आपको और गहराई में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम एक और सवाल हल करते हैं। यूँ समझें, मैं लिखता हूँ 9 जमा 3। 9 जमा 3, तो यूँ समझें कि 9 सितारे बनाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे सितारे काफ़ी ख़राब हो गए हैं और इसमें हम 3 जमा करते हैं, 1 2 3। तो अगर हम इन्हें गिने, एक दूसरे रंग से मैं निशान लगाता हूँ इन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कुल 12 हुए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। 9 जमा 3 ये बराबर हुए 12 के। इसे हम यहाँ पर अगर नंबर लाइन की मदद से करें, 9 से 10 11 12, जब 9 में 3 जमा किए तो ये 12 हो गए। तो नंबर लाइन की मदद से भी हमने देखा कि ये 12 हुए और हमने सितारों की मदद से इसे बनाकर इसे हल किया। तो ये 9 जमा 3 का जवाब बराबर 12 होता है। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जवाब 2 हिस्सों में आया है। 12 में 2 हिस्से हैं। ये एक ऐसा अदद है जिसमें 2 हिस्से हैं, 1 और 2, तो ये 12 होता है। तो इसके बारे में हम आपको आगे और मशकें करेंगे। यहाँ पर हम एक और मशक करते हैं। यूँ समझें 27 में हम जमा करते हैं, यूँ कहें 15। 27 में हम 15 जमा करते हैं तो क्या जवाब होगा? तो इसके लिए हम पहले दाएं तरफ जो हिस्से हैं इन्हें जमा करेंगे। 7 और 5 को हम आपस में जमा करेंगे पहले। तो इनका हासिल क्या होता है? जब हम 7 में 5 जमा करते हैं तो नंबर लाइन की मदद से अगर हम इसे करें तो 7 में 5 जमा करें तो कितने होंगे? यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर हम ज़्यादा बड़े नंबरों को अगर नंबर लाइन की मदद से भी अगर हम जमा करते हैं तो ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा और इस अमल में हमें बहुत वक्त सर्फ होगा। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिसमें हम छोटे आदाद को हम आपस में जमा करके इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर ये जो 7 है ये इकाई कहलाता है, इसे वंस प्लेस या इकाई की जगह कहते हैं। यहाँ पर हम 0 से लेकर 9 तक आदाद लिखते हैं आमतौर पर। और ये 27 जो है ये 20 जमा 7 है। इसमें 20 जो है वो दहाइयाँ हैं और 7 इकाइयाँ हैं। तो ये जो 2 है ये टेंस प्लेस कहलाता है और ये जगह जो है ये दहाई की जगह है और 2 जो है वो दहाई को ज़ाहिर करता है। यूँ समझें कि मेरे पास 10 रुपए का नोट है और एक 10 रुपए का नोट और आया मेरे पास, तो ये 2 10 के नोट हो गए। तो इसे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे कि ये 2 10 के नोट हैं, उन्हें हम 2 से यहाँ टेंस प्लेस पे या दहाई की जगह पे 2 लिखेंगे। तो इसी तरह हम जब इसे जमा करेंगे तो हम पहले जो इकाइयाँ हैं उन्हें जमा करेंगे और फिर दहाइयों को जमा करेंगे। तो जब हम 7 में 5 जमा करते हैं, मैं यहाँ पर इसे वापस नंबर लाइन पे आते हैं। 7 में हम 5 जमा करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हुए 12। इस नंबर लाइन की मदद से हमने इसे हल किया। 7 में 5 जमा किए तो जवाब आया 12। 7 जमा 5 बराबर है 12 के। तो 12 हम यहाँ पर लिखेंगे। हम 7 जमा 5, तो इसके नीचे हम सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, जो 1 है वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। यूँ समझें कि ये जो है ये हमारे पास जगह है सिर्फ एक डिजिट लिखने की। एक हिस्सा हम लिख सकते हैं, दूसरा हम ऊपर लिखेंगे। इसे ऊपर ले जाएंगे एक को दहाई की जगह पे और फिर इन्हें जमा करेंगे। अब हमने इकाइयों की जगह पर 2 लिखा और जो दहाई थी जो हमारे पास 10 था 12 में, वो हम ऊपर ले गए दहाई की जगह पे, तो और इसे हम फिर इन दहाइयों में जमा कर देंगे। इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि 10 जमा 2, इसमें एक दहाई है और 2 इकाइयाँ हैं, तो 2 इकाइयाँ हमने नीचे लिख दी और जो दहाई थी 12 में जो एक दहाई है उसे हम ऊपर ले गए और उसे ऊपर ले जाकर हमने फिर इसे हम यहाँ पर जमा करेंगे। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं और जो आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जिस तरह आप मशक करेंगे आपको यह आस्ते आस्ते समझ में आने लगेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 हिस्से हैं जिन्हें हमने आपस में जमा करना है, 1 2 और 1। तो इसे हम नंबर लाइन की मदद से हल करते हैं। तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 में हम 2 जमा करेंगे और फिर 1 यहाँ से हमने जमा करेंगे। 1 में 2, 1 में हमने 2 जमा करेंगे तो 1 2, ये 3 हो गए और फिर उसमें एक और जमा करेंगे तो 3 से ये 4 हो गए। तो इसका हासिल आया 4। तो आप देख सकते हैं कि 27 जमा 15 ये 42 हुए। इसे अगर हम नंबर लाइन की मदद से हल करते कि 42 को अगर नंबर लाइन की मदद से हल करना होता तो ये बहुत
एक लंबी हमें लाइन बनानी पड़ती, लेकिन हमने इसे इकाइयों और दहाइयों में जमा करके अलग अलग जमा करके हमने इन्हें आसानी से हल कर लिया। यूँ समझें 78 में हम जमा करते हैं 3, 78 में 3 जमा करते हैं तो 8 में जब 3 जमा करेंगे हम तो ये 8 में 3 जमा किए, 8 जमा 1 9 के बराबर होता है, 8 जमा 2 10 के बराबर होगा और 8 जमा 3 11 के बराबर होगा। जी हाँ, इसे नंबर लाइन की मदद से समझ लें या यूँ इस तरह हमने इसे हल कर लिया। 8 जमा 3 11 के बराबर होगा। तो जब 8 में हम 3 जमा करेंगे तो 11 होगा। हम एक जो इकाई है वो यहाँ पर नीचे लिखेंगे और जो दूसरी इकाई है दहाई है जो वो हम ऊपर ले जाएंगे दहाई की जगह पर। तो इन दहाइयों को हम अब जमा करेंगे 1 और 7, तो ये 8 होते हैं। तो हमारे पास जवाब आया 81। तो इसे हमने आसानी के साथ हल कर लिया। यहाँ पर ये चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा कि जब 8 को 3 में हम जमा करते हैं तो जो जवाब 11 आया इसमें इकाई हम नीचे लिखेंगे और दहाई को ऊपर ले जाएंगे और हमेशा हम इसी तरह करेंगे। यूँ समझें कि 56 में हम 2 जमा करते हैं अगर, तो 6 में 2 हम जमा करेंगे तो जवाब आएगा 8 और 5 में जमा करने के लिए कुछ नहीं है तो हम 5 को ऐसे ही जूं का तू नीचे लिख लेंगे तो ये 58 हमारे पास जवाब आ गया। इसे हम नंबर लाइन की मदद से भी हल कर सकते हैं। यूँ समझें ये मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, इस पे हम शुरू करते हैं इसे 50 से और यहाँ पर 49 लिखते हैं पीछे और 51 52 ये बहुत नंबर आगे जाएंगे तो हम इसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। यूँ समझें इसे 55 से शुरू करते हैं, 56 57 58 59। तो अब हम यहाँ पर निशान लगाते हैं 56 पे और इसमें 2 जमा करते हैं 1 2, तो ये हुए 58। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 58। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।